वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद जय। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद जय में स्वागत है। और आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है, ये हमारा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की जो लेक्चर सीरीज चल रही है उसका पार्ट 2 होगा। हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी किया था, जो क्लास 12 का टॉपिक था। और आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक स्टडी करेंगे वो होगा हमारा स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, और खासकर इसमें इंस्टेंटेनियस स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, और हम आज न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम है जय कौशिक और आप देख रहे हैं फिजिक्स विद जय, और आज हम स्टडी करने जा रहे हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का पार्ट 3। तो सबसे पहले हम आज स्टडी करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। हम सब जानते हैं स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, हमने 9th और 10th क्लास में पढ़ा है। आज हम इसको बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे और बिल्कुल बेसिक से इस टॉपिक को एकदम एडवांस टॉपिक तक हम लेके जाएंगे। तो जो स्पीड और वेलोसिटी होती है इसके बारे में आज समझेंगे। तो स्पीड और वेलोसिटी आपने कॉमनली जो ऑब्जर्व की होगी वो आपने ऑब्जर्व की होगी जब आपने कार चलाई होगी। आपने देखा होगा कि भाई पुलिस वाला कह रहा है आपकी स्पीड ज्यादा थी या आपकी स्पीड कम थी, फिर आपका चालान काट दे रहे हैं। तो ये सब जो चीजें हो रही हैं, ये हो रही हैं स्पीड की वजह से, ये हो रही है वेलोसिटी की वजह से। लोग ये तो कह देते हैं भाई इस गाड़ी की स्पीड बहुत तेज है, इस गाड़ी की वेलोसिटी बहुत तेज है, पर लोग कंफ्यूज आते हैं जो कॉमन लोग होते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं कर पाते, वो दोनों में एक ही चीज बताते हैं। पर आप लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आप लोगों को इन दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस काफी क्लियरली पता होना चाहिए ताकि आप कंसेप्ट्स को समझा सकें, कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन कर सकें। So speed and velocity. Speed, the rate in change of position of an object with time in any direction is called speed. यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर पोजीशन में चेंज हो रहा है विद टाइम, देन दैट इज नोन एज योर स्पीड। स्पीड जो होती है वो हमारी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। जो स्पीड होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इसके लिए हमें सिर्फ एक मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, हमें डायरेक्शन की कोई भी नीड नहीं होती। साथ ही साथ स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है। तो अगर मैं बात करूं किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होने की, तो मान लीजिए मेरा मोबाइल है जो कि है, तो ये मोबाइल आपका यहाँ पे, मान लीजिए मैं अपनी क्लॉक देखता हूँ, मैं अपनी क्लॉक में टाइम देखता हूँ, टाइम 10 बजे, तो 10 बजे मेरा मोबाइल यहाँ पे है, 10:02 पे यहाँ पे, 10:03 पे यहाँ पे, 10:04 पे यहाँ पे। तो विद टाइम मेरे मोबाइल की पोजीशन चेंज हो रही है, और इस टाइम में जो ये पोजीशन चेंज हो रही है विद टाइम, दिस होल सिनेरियो इज योर स्पीड। नाउ वेलोसिटी, अब अगर मैं स्पीड में डायरेक्शन दे दूं, दैट इज नथिंग बट वेलोसिटी। यानी कि मैंने स्पीड को बोला एक स्केलर क्वांटिटी, यानी कि मुझे डायरेक्शन देने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अगर डिस्टेंस पता है, मुझे पता है कि कितना डिस्टेंस मुझे ट्रेवल करना है, तो उसके लिए मुझे जो है कोई भी डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं है। बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट पाथ और अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, देन आई एम टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी। तो जब कभी हम डायरेक्शन की बात करेंगे और वेलोसिटी होगी। So the rate in change of position of an object with time in a given direction is called velocity. Velocity जो होती है वो आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। साथ ही साथ velocity आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। स्पीड का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यूनिट्स ऑफ स्पीड, स्पीड की जो हमारी यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी की जो हमारी यूनिट होती है वो भी होती है मीटर पर सेकेंड। तो दोनों की जो यूनिट्स होती हैं वो हमारी सेम होती है। अब जब मैं टाइप्स की बात कर रहा हूं, तो स्पीड, वेलोसिटी, इन तीन को हम तीन टाइप में स्टडी कर सकते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि कांस्टेंट स्पीड होगी और कांस्टेंट वेलोसिटी होगी। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, यानी कि एवरेज स्पीड होगी, एवरेज वेलोसिटी होगी, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप सबसे पहली बार पढ़ रहे हैं, जो क्लास 11th में स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए सबसे नई टर्म जो आती है वो आती है इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी। यूनिफॉर्म स्पीड, an object is said to be moving with uniform speed if it's cover equal distance in equal interval of time.
तो मान लीजिए आपका कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए आप खुद है, आपको किसी एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है और आपने अपनी घड़ी में टाइम देखा, आपने टाइम स्टार्ट किया। हर 10 मिनट में मान लीजिए आप 5 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है ट्रेवल कर रहे हैं। अगले 10 मिनट में आपने दोबारा से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसके अगले 10 मिनट में आपने दोबारा से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है ट्रेवल किया। तो जो आप ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं हर 10 मिनट में 5, उसके अगले 10 मिनट में 5, यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एंड इक्वल डिस्टेंसेस। तो ये जो चीज होती है ये होती है आपकी यूनिफॉर्म स्पीड। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है जब हम इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो जब हम इक्वल डिस्प्लेसमेंट स्टडी करते हैं इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन दैट इज योर velocity. Now I am talking about average speed. For an object moving with variable speed, the average speed is total distance divided by total time taken. तो अभी मैंने आपको बताया यूनिफॉर्म के बारे में, यानी कि हमें इक्वल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तय करना है। पर मान लीजिए आप इक्वल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में नहीं ट्रैक कर पा रहे हैं, या फिर डिफरेंट डिस्टेंस ट्रैक कर रहे हैं, पहले 10 मिनट में 5 कर रहे हैं, उसके अगले में 6 कर रहे हैं, फिर 11 कर रहे हैं, यानी कि डिस्टेंस का जो इंटरवल है, डिस्प्लेसमेंट का जो इंटरवल है वो आपका चेंज हो रहा है, वेरिएबल है, यूनिफॉर्म नहीं है, यानी कि कांस्टेंट नहीं है। उस केस में जो आपकी एवरेज स्पीड होगी वो क्या होगी? एवरेज स्पीड जो आपकी उस टाइम पे हो जाएगी वो हो जाएगी टोटल डिस्टेंस, जो टोटल हम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं और टोटल जो टाइम हमें लग रहा है अपनी जर्नी के अंदर, वो हमारा हो जाएगा एवरेज स्पीड। और जब मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा, यानी कि कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात करूंगा, वो हो जाएगी मेरी एवरेज वेलोसिटी। सो द एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन एंड एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो ये दो हमारे फॉर्मूले हो गए एवरेज स्पीड के और एवरेज वेलोसिटी के। एवरेज वेलोसिटी को थोड़ा बहुत समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई लड़का है, वो ए पोजीशन पे है और वो ए पोजीशन से बी पोजीशन में मूव करता है। तो पोजीशन ए पे जो उसकी पोजीशन है वो x1 है और टाइम जो है t1 लग रहा है, और जब वो बी पोजीशन पे जा रहा है तो उसकी पोजीशन x2 है और उसको टाइम जो लग रहा है वो t2 लग रहा है। तो जो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी x2 माइनस x1 अपॉन में t2 माइनस t1 विच इज डेल्टा x बाय डेल्टा t1। So I think this concept is clear to all. अब जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में, कि आखिर इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। ये टर्म क्लास 11th में सबसे पहली बार सुनी जाती है। तो स्पीड और वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम और अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इट्स पाथ इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मान लीजिए कि आप रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल करते करते आप देखते हैं सिंबल, तो आपने देखा कि भाई सिंबल आया है 50 किलोमीटर पर आवर की आपकी स्पीड होनी चाहिए। आपने तुरंत अपनी स्पीड देखी, भैया फटाफट स्पीड देख लो वरना भैया कटेगा चालान बढ़िया वाला। तो स्पीड देख लेते, स्पीड देखी, आपने देखा 50 मीटर पर किलोमीटर पर आवर, आपको पड़ गई शांति, आप हो गए खुश, चलो भाई चालान नहीं कटेगा। तो चालान नहीं कटा, चलो अच्छी बात है, पर इसके पीछे की फिजिक्स भी तो पता होनी चाहिए। तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स काफी सिंपल है। फिजिक्स ये कहती है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है। इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी वो वेलोसिटी और स्पीड होती है जो हम इंस्टेंटेनियसली मेजर करते हैं। कोई पाथ हम ट्रेवल कर रहे हैं, तुरंत बता दो कि भाई कितनी स्पीड है, कितनी वेलोसिटी है। तो इस तरीके से जब हम स्टडी करते हैं, इस तरीके से जब हम चीजों को देखते हैं, तो वो हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। मान लीजिए आप गाड़ी चलाते जा रहे एकदम से आपने देखा स्पीड कितनी, अच्छा इतनी, तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है। चलते जा रहे दिल्ली से मुंबई जा रहे, दिल्ली से मुंबई के बीच में भैया ये मान लीजिए बॉर्डर है, बॉर्डर पे स्पीड कितनी है, बॉर्डर पे पहुंचते स्पीड कितनी है, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो यानी कि जब हम इंस्टेंटेनियसली यानी कि एकदम से पता लगा दें कि भाई क्या स्पीड होगी और क्या वेलोसिटी होगी, हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। फॉर्मूला क्या होता है? तो हमने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को देखा, विच इज डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। तो जब मैं इसमें लिमिट t टेंड्स टू 0 कर दूंगा, उस केस में मेरे पास आ जाएगा dx by dt, और जब यहाँ पे कर दूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा dx by dt विच इज माई डेरिवेटिव टर्म। आई थिंक जिसके बारे में आप सबको
नहीं पता होगा तो हम थोड़ी देर में स्टडी करेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला है इंस्टेंटेनियस स्पीड का और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। नाउ टॉकिंग अबाउट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज द रेट इन चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम, यानी कि ऑब्जेक्ट की अगर वेलोसिटी में विद टाइम अगर आपका चेंज हमें देखने को मिल रहा है तो वो आपका होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो होती है वो आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। एक्सेलरेशन इज द रेट इन चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेट इन चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम, और ये आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम आपकी एक्सेलरेशन होती है। एक्सेलरेशन रहेगी v माइनस यू अपॉन टी। v है आपकी फाइनल वेलोसिटी, u है आपकी इनिशियल वेलोसिटी, और जो टाइम लग रहा है वो आपका t है। तो जो आपकी SI यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल। नाउ एक्सेलरेशन के बारे में थोड़ा और डिटेल में स्टडी करते हैं। एक्सेलरेशन होती है आपकी डेल्टा v बाय डेल्टा t, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। मान लीजिए अगर मैं डेल्टा t टेंड्स टू 0 कर देता हूं तो वह आ जाएगा dv बाय dt विच इज माय डिफरेंशियल ऑफ वेलोसिटी विच इज माय एक्सेलरेशन। सो माय एक्सेलरेशन इज d बाय dt dx बाय dt, यानी कि अगर मैं इसको वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर देता हूं तो अभी हमने जो पीछे हमने जो वेलोसिटी की वैल्यू देखी ये वाली वैल्यू जो हमने वेलोसिटी की देखी dx बाय dt, अगर मैं इसको इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देता हूं तो क्या आ जाएगा d स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी आ गया। तो हमारे पास सारे फॉर्मूले आ चुके हैं कि वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होती है, इन सब के हमारे पास फॉर्मूले आ चुके हैं। नाउ आगे मूव करने से पहले मैं थोड़ी सी मैथमेटिकल कंसेप्ट की बात करना चाहूंगा, कुछ मैथमेटिक्स के बारे में बात करना चाहूंगा जिसको पढ़ना काफी ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले कोई भी फंक्शन होता है हमारा, यानी कि कोई भी हमारा फंक्शन है x का, कोई भी चीज है जो हमारी x का फंक्शन है, तो उसको मान लीजिए कोई x का फंक्शन x स्क्वायर है तो y को मैं लिखूंगा x स्क्वायर, y इक्वल्स टू x स्क्वायर, सो y इज माय फंक्शन ऑफ x। तो ये दोनों चीजें सेम हो गई। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका मतलब क्या है कि मैं एक ऑपरेटर यूज करूंगा यहाँ पे विच इज d बाय dx, और जब उस ऑपरेटर को y के साथ में मल्टीप्लाई करूंगा तो सिमिलरली मुझे साथ में उसको d बाय dx को x स्क्वायर के साथ ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब मैं y के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा dy बाय dx। अब यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, डिफरेंशिएशन का और डेरिवेटिव के हमारे कुछ फॉर्मूले होते हैं। फॉर योर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग यू जस्ट नीड टू नो दिस फॉर्मूला विच इज d बाय dx इज x रेज़ टू पावर n इज n x रेज़ टू पावर n माइनस 1। तो जब इस फॉर्मूले को हम यहाँ यूज करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2x रेज़ टू पावर 2 माइनस 1 विच इज 2x। ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन अगर मैं x के द्वारा इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, सेकंड डेरिवेटिव अगर मैं इसका कर रहा हूँ तो ये जाएगा d बाय dx dy बाय dx। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2x d बाय dx 2x, यानी कि इसको मुझे एक बार और डिफरेंशिएट करना होगा। तो ये आपका हो जाएगा 2x की पावर 1 माइनस 1, सेम फॉर्मूला लगेगा। तो आपका जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 2x नॉट, और यानी कि 2 जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने डिफरेंशिएशन और डबल डिफरेंशिएशन समझ लिया। आपको बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए जिसकी मदद से आप कोई भी न्यूमेरिकल काफी आसानी से सॉल्व कर सकें। सो अब जो है यहाँ पर हम एक न्यूमेरिकल देखेंगे और उस न्यूमेरिकल मदद से वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का जो हमारा कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को काफी अच्छे से क्लियर करेंगे। तो जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल मूविंग इन एक्स एक्सिस इज गिवन बाय x इक्वल्स टू 18t प्लस 15t स्क्वायर। कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो हमें जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है और हमें जो है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालनी है, ठीक है। तो अब हम उसको कैलकुलेट करेंगे। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए अच्छे से। नाउ v इक्वल्स टू dx बाय dt जो हमने अभी पढ़ा और हमने अभी अभी डिफरेंशिएशन का रूल भी देखा है। तो d बाय dt x की जगह हम लिख देंगे 18t प्लस 5t स्क्वायर, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये हो जाएगा 18t का t का जब डिफरेंशिएशन होगा तो आपका 18 आ जाएगा, और 5t स्क्वायर का जब डिफरेंशिएशन करूंगा तो 2 आगे आ जाएगा और t is 2 माइनस 1 तो 10t।
और अगर 2 सेकंड में वेलोसिटी कैलकुलेट करूंगा यहाँ पे से, और जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 38 मीटर पर सेकंड। नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सेलरेशन विच इज dv by dt, तो यहाँ पे जो हमारी वेलोसिटी की वैल्यू है उसको हम यहाँ पुट करेंगे, जो हो जाएगा d18 का जब हम डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है तो इसका डेरिवेटिव 0 आएगा, और डी बाई डी टी अगेन जब हम करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। तो इस तरह से हमने जो है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का जो हमारा कंसेप्ट था उस कंसेप्ट को क्लियर कर लिया है, उसके फॉर्मूले को समझ लिया है, उसके ऑल ओवर कंसेप्ट को हमने अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर कर लिया। तो इसी के साथ हमारी आज का जो ये वीडियो लेक्चर ये एंड होता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसके अच्छे से नोट्स बनाएं, इसके अच्छे से प्रॉब्लम करें, एनसीईआरटी बुक्स को जरूर सॉल्व करें। एनसीईआरटी बुक में वेलोसिटी एक्सेलरेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करें। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, किसी भी प्रॉब्लम में आपको दिक्कत आती है समझने में, तो मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, टेलीग्राम चैनल पर हम काफी सारी एक्साइटेड चीज करने वाले हैं, तो मेरे टेलीग्राम चैनल को जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया वो जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, उसमें हम काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो जुड़िए मेरे इस चैनल के साथ। मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपने काफी सारे नए कंसेप्ट सीखे होंगे, काफी सारी चीजों को जाना होगा। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ और जितने भी लोग जिनको आप जानते हैं जो फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं उन सब लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी फैमिली के साथ जुड़ सकें और हम इस कंट्री को फिजिक्स के थ्रू सर्व कर सकें। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और जाते जाते मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि मेरे टेलीग्राम चैनल को आप जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिएगा। So thanks for watching my video.